हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नया चैप्टर एज आयु लेके आया हूं, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको इस चैप्टर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो। तो ये बोथ रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछा जाता है। तो मैथ में 2 क्वेश्चंस हो गए तो रीजनिंग में भी 1 डाल देगा, रीजनिंग में कभी 2 पूछ दे तो मैथ में 1 रहेगा। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ नहीं जानना है, इसमें एक ही चीज जानना है। वो क्या है कि जैसे किसी भी चीज का पहले होता है मीन्स पास्ट, फिर उसके बाद वही चीज आएगा प्रेजेंट में, वर्तमान, और फिर यही चीज क्या चला जाएगा फ्यूचर में, मतलब भविष्य, बाद वाला फ्यूचर। तो देखिए, जब भी किसी भी चीज को हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट पे सॉल्व करते हैं। कहां करते हैं? प्रेजेंट पे। जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा और जो आप इसको डिस्क्रिप्टिव में भी उस ट्रिक से बनाइएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए, कोई भी चीज को हम प्रेजेंट में बनाएंगे। कहां बनाएंगे? प्रेजेंट में। जैसे कि बोल दे वो 5 साल पहले 10 वर्ष था, तो आज भी उसका आयु कितना हो जाएगा? तो 5 साल पहले 10 वर्ष था, तो 5 साल पहले 10 वर्ष का था, तो 5 साल पहले इसका उम्र इतना है, तो अभी कितना होगा? तो हम डायरेक्ट प्रेजेंट में आएंगे। 10 तो पहले था ही, 5 वर्ष पहले था, तो 5 वर्ष अभी बढ़ के 5। हम यहां पे मान लेंगे जितना आयु है। जैसे बोलेगा कि 5 साल पहले किसी का आयु x है, तो हम x यहां मान लेंगे पहले ही, ना कि हम प्रेजेंट मानेंगे x फिर उसमें माइनस करेंगे। ये ट्रिक्स बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं बनाएंगे हम डायरेक्ट यहां मान लेंगे x वर्ष, फिर जैसे यहां आएगा बोलेगा प्रेजेंट में क्या होगा, तो फिर x + 5। बस डायरेक्ट प्रेजेंट पे काम करेंगे। आइए सॉल्व करके बताता हूं। आइए से क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 800 है। मीन्स एक स्कूल में कुल छात्र कितना है? 800 है, ठीक ना। लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है। लड़का कितना है? उम्र 12 वर्ष उसका आयु का है, औसत है ये। देखिए, लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष है, मतलब एक लड़का का यदि औसत निकाल के वो 12 वर्ष हो जाता है। और लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष है। लड़की की कितना उम्र है? 11 वर्ष, ठीक ना। जबकि सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना। ये देखिए 11 वर्ष और 9 महीना दिया हुआ है सभी विद्यार्थियों का औसत आयु। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखिए, हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन स्कूल, मतलब लड़कियों की संख्या स्कूल में कितनी है, ठीक ना। तो ये देखिए क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि देखिए एक क्या हो गया, लड़कों की संख्या इतना दिया हुआ है 12, मतलब 12 उम्र है, 12 आयु वर्ष जो दिया हुआ। लड़कों की औसत आयु वर्ष 12, लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष। जब औसत दिया हो, इसका मतलब क्या है, एक लड़का का निकाला गया, एक लड़की का निकाला गया। इसमें हो सकता है कि कोई 15 हो तो कोई 6 हो, ठीक। तो जबकि सभी छात्रों का भी दिया हुआ है, तो इसका एक ही ट्रिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चंस काफी आपको मिल जाएंगे, आपको मैथ्स में भी मिल जाएंगे, आपको रीजनिंग में भी मिल जाएंगे, और एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो देखिए, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसका एक ही ट्रिक्स है। सबसे पहले देखिए, इसको एलिगेशन से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलिगेशन से। एलिगेशन मतलब मिश्रण से बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मिश्रण में कुछ नहीं, मिश्रण का फैक्ट हम ये जानते हैं, ये होता है फैक्ट हमारा मिश्रण का। तो देखिए, लड़कों की औसत आयु 12 है, तो लड़कों की, जिसका पहले बोले उसको इधर लिख देंगे 12 वर्ष। लड़कियों की औसत 11 वर्ष, तो जिसका दूसरा बोल रहा है इधर लिख देंगे, ठीक ना। अब हो रहा है कि जबकि सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष और 9 महीना है। कितना? 11 वर्ष 9 महीना। तो सभी को हम लोग कहां लिखते हैं? सभी को हम लोग यहां लिखते हैं, 11 वर्ष 9 महीना, ठीक ना। 11 वर्ष 9 महीने हैं, 9 महीने, ठीक है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो स्कूल में हमको लड़कियों की संख्या देना है। ये तो हो गया लड़का बॉय, ये हो गया लड़की गर्ल। अब क्या करना है, तो बॉय का रेशियो इधर निकलेगा और गर्ल का रेशियो इधर निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए, अब इसमें इसको घटाएंगे
तो कितना निकलेगा? यदि हम देखिए ये 11 वर्ष 9 महीना है, उसमें 11 वर्ष हम घटा देंगे तो 9 महीना निकलेगा, 9 महीने। और उसके बाद इधर से घटाएंगे तो 12 वर्ष में 11 वर्ष और 9 महीना चले जाएगा। इसका मतलब क्या कि 3 महीना बचेगा। आइए बताता हूं कैसे। देखिए 12 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 11 वर्ष और 12 महीना, ऐसा लिख सकते हैं ना। 12 महीना मतलब क्या? 1 साल। तो 11 वर्ष लिख दिया, 12 महीना का 1 साल का 12 महीना लिख दिए। घटाना क्या है? 11 वर्ष और 9 महीना। तो ये देखिए 12 महीना में 9 महीना गया, 3 महीना, और 11 में 11 गया, खत्म। तो 3 महीना बच गया, तो ये 3 महीना लिख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यह आपका कि रेशियो इसको निकालेंगे। अब ये कितना का रेशियो निकल गया? तो 9:3 मीन्स इसको काट देते हैं यदि, तो 3:1। ये हो गया बॉय का, ये हो गया गर्ल का। ये बॉय का था और ये गर्ल का, ये रेशियो निकल गया। अब बोल रहा है कि कुल छात्रें कितनी है? 800 है। कुल कितना दिया हुआ? 800। तो उसमें लड़की कितना है? तो बॉय इतना है, गर्ल इतना है। तो हमें निकालना किसका है? तो गर्ल की निकालना है। तो गर्ल को लेंगे, ये देखिए 1 ले लिए गर्ल का। तो कुल कितना छात्र है यहाँ? 1 और 1 3 और 1 4 रेशियो का है, मतलब 1/4। ये आपका रेशियो निकल गया। मतलब 4 में से 1 लड़की है, क्योंकि 3 लड़का और 1 लड़की है, तो 4 में से 1 लड़की है। अब कुल कितना विद्यार्थी है? तो 800। मतलब इसको 4 से यदि काटते हैं तो 200 भाग में, मतलब 200 गर्ल्स। कितना लड़कियां हैं? 200 देखिए ऑप्शन में है। 150, 170, 200, ये रहा 200। बिल्कुल सही है आपका आंसर। 220 यहाँ था, 200। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ये 200 लड़की होगी। यदि इसी लड़की की जगह पे लड़का पूछता तो 3 यहां करते, तो 3/4, क्योंकि 3 लड़का मांग रहा था, कितना में? 4 में, और गुना करते हम 800। तो 4 से 200 बार में, तो 2 3 600 बॉयज होता लड़का। मीन्स चाहे लड़का पूछता या लड़की पूछती। यदि लड़का पूछता तो उस तरह का आपको यहाँ पे दिया रहता ऑप्शन। लड़की पूछ रहा है, इस टाइप का ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। क्या है? श्याम का जितना आयु है, जितना पिता की आयु है, उससे श्याम की आयु कितनी है? आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। मतलब 20 वर्ष के बाद श्याम की जो आयु है, पिता की जो आयु है, वो श्याम की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो श्याम की पिता की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या निकालना है? श्याम के पिता की वर्तमान आयु। क्या निकालना है? पिता की वर्तमान आयु। आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस टर्म में दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप देखिए श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो किसकी आयु आधी है? श्याम की। किससे? पिता से। तो यहाँ पे थॉट ये होना चाहिए कि हमें क्या लेना चाहिए पहले, ये सबसे पहला सोच होना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे? जिसका बात हो रहा है, श्याम की आयु अपने पिता से आधी है, ठीक ना। तो अपने पिता से आधी है मतलब क्या? पिता से आधा मीन्स क्या? श्याम की आयु जितना उससे पिता क्या है? डबल है। ये थॉट होना चाहिए। तो देखिए या तो श्याम को x मानिए या तो पिता को। तो यहाँ पे हम पिता को यदि x मानते हैं तो श्याम को x/2 लेना होगा। ऐसा नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पिता की आयु लेंगे। पिता की आयु बराबर 2x, ठीक ना। 2x मीन्स श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। जब पिता की आयु 2x है तो श्याम की आयु कितना हो जाएगा? x हो जाएगा ना। अब देखिए अब x और 2x में अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो 1/2x लेने से प्रॉब्लम हो सकती थी। अब देखिए श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, तो पिता की आयु 2x तो श्याम की आयु x। ऐसा भी ले सकते थे कि माना श्याम की आयु x तो पिता की आयु 2x। तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद, तो हम 20 वर्ष बाद जाएंगे। आपको लिखना नहीं है ये सब,
बस आप सॉल्व कर दीजिए। 20 वर्ष बाद मीन्स श्याम की आयु 20 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या हो जाएगा, एक्स तो अभी है, तो 20 वर्ष बाद मीन्स क्या, 20 वर्ष से बड़ा हो जाएगा, 20 वर्ष ये होगा ना। तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना, तो 20 वर्ष बाद श्याम की आयु कितना, x प्लस 20। इसका पिता की आयु क्या है अभी 2x में 20 वर्ष तो पिता भी बढ़ेगा। यदि हम कोई आदमी 20 वर्ष बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, और जो उसके साथ रह रहा है वो भी तो 20 वर्ष बढ़ रहा है। तो यदि कोई श्याम यदि 20 वर्ष बढ़ रहा है तो उसका पिता भी 20 वर्ष ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो 20 यहाँ x हम प्लस में क्या करेंगे 2x प्लस 20 मैं करूंगा, मैं क्या हमें करना है, यही सच्चाई है। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु, अब देखिए पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो होगी, मतलब अब देखिए 20 वर्ष बाद ये है, ये भी 20 वर्ष बाद हो गया। अब क्या है, पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना, मतलब 3/2 इक्वल टू 1/2, अरे सॉरी 1.5, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या है, इसको हम यदि 1.5 कर दिए ना 1.5 तो 1.5, इसको उड़ाएंगे तो 10, 5 तिया 5 दूनी मतलब 3, अब बटा में 2, तो वही किए 3/2 मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। अब देखिए पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी, तो आप बोलेगा कि पिता की आयु यदि 1.5 गुना हो गई है तो श्याम में 1.5 गुना क्यों किया, ये याद रखिएगा। ये देखिए यही क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है, जब इक्वल टू हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यदि मैं यहाँ पे पिता की आयु में 1.5 गुना कर दे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। मीन्स यदि कोई भी आदमी 4 वर्ष छोटा है और कोई आदमी उससे 4 से बड़ा है, तो यदि कोई आदमी 4 वर्ष का है, कोई 8 वर्ष का होगा क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है या 4 वर्ष छोटा है, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि यदि बोल देंगे कि वो आदमी से 4 वर्ष बड़ा है, बराबर लाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, जैसे ये बराबर लाए हैं हम, तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, जो 4 वर्ष बड़ा है उसमें और 4 करके 12 कर देंगे, या फिर जो 4 वर्ष है उसमें 4 वर्ष जोड़ के 8 करके उसके बराबर में 8 कर देंगे। तो वही फैक्ट है कि इसमें हम गुना करेंगे, जो कम है उसी में हम गुना करेंगे इसको बराबर लाने के लिए। अब देखिए अब काट दीजिए इसको, तो ये क्या करेंगे हम, देखिए 3x/2, इसको 2 रहने थे, 3x प्लस 60, ये नीचे है, नीचे जाके ऐसे जाएगा क्रॉस, यदि 1a/b इक्वल टू c/d हो तो हम क्रॉस ऐसे और ऐसे करते हैं, ad बराबर bc ऐसे लिखते हैं। तो देखिए यही होता है, जब डिवाइड में हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई, जब प्लस में हो तो उधर जाके माइनस, माइनस हो तो प्लस, या मल्टीप्लाई तो डिवाइड। तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 40, 2 है तो 2 दूनी 4x, और 2 से फिर 20 गुना करेंगे तो 40। अब क्या करेंगे, 4x इधर है 3x इधर है, तो x साइड ले जाएंगे, तो 4x माइनस 3x, अभी बोले कि प्लस यहाँ है तो उधर ले जाने से माइनस, तो 4x यहाँ पे है ही, 4x प्लस 4x रहने दिए, ये 3x को उधर ले गए, तो अब क्या बचेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है 60 तो है ही, और यहाँ क्या है प्लस 48 इधर आके माइनस 40। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए 60 में 40 या कैसे देखिए, प्लस 60 को यहाँ रहने दिए और प्लस 40 को उधर लाके माइनस 40। अब देखिए प्लस 4 को यहाँ रहने दिए, और ये प्लस 3 को आके इधर माइनस 3x, इधर हो गया 20 बराबर x का वैल्यू कितना निकल गया 20, x का मतलब श्याम की आयु। तो बोल रहे तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो ये तो श्याम की वर्तमान आयु x था, लेकिन पिता क्या है, इससे 2x है, तो मतलब 2 × 20, x का वैल्यू 20, तो मतलब 40 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष। ये देखिए 40 वर्ष है, बिल्कुल सही है आंसर। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले या तो आप श्याम की आयु x मानते तो पिता की आयु 2x, पिता की आयु 2x माने तो श्याम की आयु आधा है तो x। इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट ऐसे बनाना है। देखिए श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, श्याम की आयु x, पिता की आयु 2x, एकदम क्यों, श्याम की आयु क्या है, पिता की आयु से आधी है, तो आधा है तो x, और ये 2x ऑटोमेटिक। 20 वर्ष बाद पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी, 20 वर्ष बाद 20 यहां भी जोड़ना, 20 यहां भी जोड़ना है, बस। दिस इज अ ट्रिक्स, दिस इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक्स। तो उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी मतलब 3/2 सॉल्व आपका यहाँ पे। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स,
बस यही है, यही शॉर्ट ट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है। ये कर लिए, आंसर आपका हाथ में। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। मतलब अभी जो एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी का अनुपात दिया हुआ है, मतलब रेशियो दिया हुआ है 4:3। 4 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 4 इयर्स, यह अनुपात 9:7 होगा। मीन्स ये जो अनुपात 4:3 है वो बदल के क्या हो जाता है, 9:7 हो जाती है। यदि शादी के समय इसकी आयु का अनुपात 5:3 हो, मतलब शादी के समय, जब शादी हुआ उसका कुछ समय पहले, तो उसका पहले का जो रेशियो था वो 5:3 है। तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, ये निकालना है कि शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। तो आइए, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात दिया हुआ 4:3। तो क्या दिया हुआ, प्रेजेंट में दिया हुआ है क्योंकि है का यूज है, और पत्नी की आयु का अनुपात है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि किसी भी चीज को आप कहां से शुरू करें। Unless and until you know that how we solve, means how from where we start to solve, this is the matter. एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 का है। तो क्या हो जाएगा, पति मतलब व्यक्ति, पति लिखता हूं, अब बटा पत्नी, ये हो जाएगा ना, पति बटा पत्नी का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो 4x बटा 3x, यही होगा, पति बटा पत्नी हो जाएगा ना। तो 4x बटा 3x, ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट 4x बटा 3x कर दिया क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। और ये याद रखिएगा, जब भी रेशियो में दे x या y या a, मतलब जो आपको मानना है वो उसके साथ आपको लिखना ही है। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है तभी ये रेशियो निकला है उसका। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता, मतलब 4 वर्ष के बाद, अब 4 वर्ष पति भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगी। अब रेशियो क्या हो गया, 9:7। एकदम क्लियर, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए, इसका भी मैं फास्ट बताऊंगा, पहले शुरू करके सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए, 7 चौक 28x प्लस 7 चौक 28, ये हो गया इक्वल टू 9 तिया 27x और 9 चौक 36। तो देखिए, 28x में 27x प्लस इधर आके माइनस, तो x डेफिनेटली 28x यहाँ है, 27x यहाँ है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में 27 या 1x बराबर 36 का 36 और माइनस 28 बराबर कितना, 8, मतलब x का वैल्यू 8। तो यहां कितना निकला, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, ये निकला ना, 8 चौक 32, 8 तिया 24। ये प्लस नहीं करना है, ये प्लस इसलिए नहीं करना है क्योंकि 4 वर्ष बाद का बात हो रहा था, हमें ये प्रेजेंट हुआ, वर्तमान आयु, ये हो गया। अब देखिए, यदि शादी के समय इसकी आयु का अनुपात 5:3 होता। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले शॉर्ट बताता हूं, इसमें क्या है, इस दोनों को गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 7 चौक 28, बस माइंड में रखिए, 28 के साथ क्या है, x है, और 9 यहां है, 3 यहां है, तो 9 तिया 27, मीन्स 28 प्लस है और 27 भी प्लस है। जब प्लस प्लस हो तो घटेगा, जब माइनस माइनस हो तो घटेगा। जैसे कोई चीज प्लस प्लस हो इक्वल टू में, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा। अब माइनस इक्वल टू माइनस हो तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। मीन्स जब माइनस माइनस हो, मीन्स माइनस इधर भी हो, अब प्लस इक्वल टू के बाद भी माइनस हो तो कट जाएगा, प्लस इधर भी हो, इक्वल टू के बाद भी प्लस हो तो कट जाएगा। तो 9 4 7 28 और 9 तिया 27, 1x डायरेक्ट लिखना है। फिर 7 चौक 28, 9 चौक 36, 28 में 36 में 36 में 28, 8, x का मान 8। ये आपका ट्रिक्स है। ये हो गया 32/24 वर्तमान आयु। शादी के समय इसकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो शादी के समय इसकी अनुपात दिया हुआ है, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई पता नहीं है, तो मान लेते हैं y, माना शादी y वर्ष पूर्व में हुई, ना, मान ली कि शादी क्या हुआ
y वर्ष पूर्व में हुई, तो बोला यदि शादी के समय इसकी आयु का अनुपात, इसकी आयु का अनुपात, तो देखिए ये दिया हुआ है प्रेजेंट, प्रेजेंट दिया हुआ है, तो यदि किसी का आयु यदि प्रेजेंट में दिया हो तो शादी यदि उसका क्या हुआ होगा, कुछ समय पहले का बात होगा, शादी हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम, यदि अभी प्रेजेंट में यदि 5 साल किसी का है, 1 साल पहले उसका शादी हुआ, इसका मतलब शादी के समय कितना था, 1 साल को घटा देंगे, तो वही करेंगे हम 32 माइनस वाई बटा 24 माइनस वाई, क्योंकि दोनों का शादी एक ही दिन हुआ, पति पत्नी है, तो 32 में वाई वर्ष घटा देंगे, क्योंकि माना शादी वाई वर्ष पूर्व हुई थी, तो 32 प्रेजेंट है, वाई वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शादी उस दिन हुआ है, और बटा 24 वर्ष अभी है लेडीज की, मतलब पत्नी की, तो उसमें भी वाई घटा देंगे तो उस समय जितना उम्र होगी वो उसका शादी का उम्र होगी, मतलब शादी का समय। तो शादी के समय इसकी आयु दिया हुआ है 5 और अनुपात 3, एकदम क्लियर, नो डाउट इन इट। अब देखिए इसमें क्या है, वाई का मान निकालेंगे हम यहां से, तो अभी शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताए, 3 32 या 96 और 24 पंचे 120, तो ये क्या है, देखिए प्लस, ये भी प्लस, मतलब दोनों साइड प्लस है तो घटेगा, तो देखिए बड़ा कौन है, ये, मतलब जब नीचे इधर से क्रॉस हो, ऐसे जब जाए एरो, ठीक ना, मतलब नीचे से यदि हमको ले जाना हो, नीचे से ले जाना हो, तो हमेशा उसका जो सिंबल होगा वो यहां लिखेंगे, तो 24 पंचे 120, बड़ा कौन है 120, मतलब माइनस आएगा। देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, 32 या 96 माइनस 3y इक्वल टू 120, 24 पंचे 120 माइनस 5y। अब देखिए 96 माइनस 3y, ये क्या है प्लस, मतलब सॉरी माइनस 5y इधर आके प्लस 5y इक्वल टू 120 माइनस 96, ये कर सकते थे, या फिर 96 को रहने देते, 120 को लाते, माइनस 5y को रहने देते, प्लस उधर 3y करते, तो एक ही बात था। देखिए बड़ा कौन है, माइनस 3y प्लस 5y, प्लस 5y बड़ा है, इसका मतलब 2y, प्लस 5y में हम माइनस 3y को घटा देंगे तो 2y, और यहाँ 120 में से 96 गया तो 24, y इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, माना शादी y वर्ष पूर्व हुई, कब हुई, y वर्ष पूर्व हुई, तो y का वैल्यू 12, मतलब 12 वर्ष पूर्व हुई शादी, शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, तो 12 वर्ष पूर्व हुई, एकदम क्लियर, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर से देखिए 32 या 96, 24 पंचे 120, दोनों प्लस घटा दीजिए, माइनस 3y माइनस 5y, मतलब 2y, जितना घट के निकला और 2y से इसको भाग, एक ही बार में ये सॉल्व, एक ही बार में ये सॉल्व, ये तो है ही आपका y वर्ष मान लिए, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, रेशियो 1 2 3 बार देख के ऐसे बच्चा परेशान, यार कैसे बनाऊं, स्किप कर देना, स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, स्पेशली व्हेन यू सॉल्व इन योर होम। जब आप अपने घर पे बनाते हैं तो आपको इसको स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत नहीं है, नहीं बनता था पीछे देखिए, बगल से पूछे, टीचर से पूछे, यूट्यूब में देखिए, तो आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। ओके, इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन, ये देखिए, एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको ये पॉज करके पहले बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आप उसको माइंड में बनाने की कोशिश करें, या कलम कॉपी को रखें, साथ में प्रैक्टिस करें, उसको बनाएं, उसके बाद मैच करें कि मेरा जो मेथड है, आप तरीका है, वो आपका मेथड और तरीका से कितना अलग है, या कितना जल्दी या कितना लेट हो रहा है, उस चीज को टैली करके आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चंस को पहले पढ़िए। एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर, यदि कोई आदमी से, मैं चलिए किसी आदमी से यदि आयु पूछ रहा हूं कि तुम्हारा आयु कितनी है, तो वो क्या बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को, मतलब उसका जो 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगा। मतलब ये जो है सभी फंडा क्या है, 3 वर्ष पूर्व। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, इससे और आसान से समझ में आएगा। देखिए उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु,
तो बाद की आयु या पहले की आयु आने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट की तो आयु पता होना चाहिए। माना वर्तमान आयु बराबर एक्स, ये हो गया एकदम क्लियर, कुछ नहीं ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट एक्स। मेरी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, एक्स प्लस 3, 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3, कोई डाउट नहीं। 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना कर दिया, मतलब क्या हो, ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दोनों में 3 से गुना होगा, इसलिए 3 से गुना कर दिया। गुना करने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या हमें हो गया में से, मतलब इसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व कैसे जाएंगे, ये x तो प्रेजेंट है, तो 3 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या जाएंगे हम, x माइनस 3, 3 वर्ष पूर्व वही हो गया ना, तो पूर्व की आयु का तिगुना, इसका अब फिर से तिगुना घटाने पर माइनस मेरी वर्तमान आयु बराबर एक्स। वर्तमान आयु क्या माने थे, एक्स, वर्तमान आयु प्राप्त होगी, तो प्राप्त होगी मतलब क्या, ये वर्तमान आयु उसका एक्स है, एक्स ही है ना, वर्तमान आयु क्या माने, माना वर्तमान आयु बराबर एक्स, तो एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु ही पूछ रहा है, मतलब वर्तमान आयु मेरा क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यू इक्वल टू वर्तमान आयु इसका निकल जाएगा। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x सब प्लस में है, अब प्लस 3 या 9 माइनस, ये ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट में इसको गुना कर लेंगे, तो ये भी ब्रैकेट में इसको रख देते हैं अंदर, 3x माइनस 9 इक्वल टू x। अब देखिए 3x ब्रैकेट हटाएंगे प्लस 9, अब देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो, इसका मतलब माइनस इससे भी गुना होता है, पहला वाला से और दूसरा वाला से भी गुना होगा, या 3 4 जितना रहेगा सबसे वो गुना होगा, ठीक ना। तो देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस 3x ये हो गया, और माइनस प्लस 9 इक्वल टू x। अब देखिए प्लस 3x, अब माइनस 3x क्या हो गया, कट गया। अब ये प्लस 9 और प्लस 9 प्लस 18 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 18। x क्या था उसका, वर्तमान आयु, मतलब x, तो वर्तमान आयु कितना है 18, ये रहा ए नंबर ऑप्शन। एकदम क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने माता की आयु की 2/5 है। क्या है, अपनी माता की आयु का 2/5। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, मतलब उस समय जो माता की आयु होगी उसकी आधा होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है, अभी उसकी माता की आयु कितनी है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, समझिए, फिर आप उसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो आप यदि घर पे हैं तो घर पे आप एक क्वेश्चंस को 5 बार 6 बार सॉल्व कीजिए, जो कि आप उसको माइंड में रख सकें। ताइए एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की इतनी, ये याद रखिए, जब का से की से बात हो तो हम उसको ही मान लेते हैं x y a b जो भी आपको लेना। तो ये याद रखिए, जैसे देखिए माता की आयु की, जब लगा हो इसका मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, और इसका है तो हम वहां से ही मानना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे लग जाए कि माता की आयु की, पिता की आयु का, तो हम वहां पे इंटू करने का मतलब है उसको ही हम x मानेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन करके मैं बताता हूं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, बात किसका हो रहा है, व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वो अपनी माता की आयु की 2/5 है, मतलब माता का तो पहले पता हो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब की हो तो वहां हमें पता चल जाता है कि किसका मानना है। तो सॉल्यूशन हो गया माता की आयु, माता की आयु बराबर x। इसमें नो डाउट ये एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की 2/5,
तो व्यक्ति की आयु आपको जस्ट एक्स लिखना है और उसके बाद यहां लिखना है एक्स का 2/5, इतना लिखना है। ये और ये लिखने का जरूरत नहीं है, आपके पास जगह भी नहीं होगी। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। मतलब 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद पहले हम यहां से आते हैं, 8 वर्ष बाद x प्लस 8 डेफिनेटली, इसमें है 8 वर्ष बाद x इंटू 2/5 प्लस 8, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु, इसकी जो व्यक्ति की आयु है वो उस समय अपनी माता की आयु। अब देखिए यहां पे फंसने वाला बात है कि उस समय, किस समय? उस समय। उस समय कौन सा समय? तो बताएंगे कि उस समय का मतलब होता है कि जब वो चला गया, मीन्स जब वो पास्ट में चला गया, सॉरी जब वो फ्यूचर में चला गई, मतलब 8 वर्ष बढ़ जब गई वो, तो 8 वर्ष के बाद का बात हो रहा था कि 8 वर्ष बाद। तो उस समय जैसे बोलेंगे कि जब तुम दिल्ली चले जाओगे तो उस समय मैं तुम्हें याद करूंगा, तो ऐसा ही बोलते हैं। तो उस समय का मतलब यहां ये हो रहा है कि जब वो बढ़ चुकी है, तो अब उस समय अपनी माता की आयु, अब उस समय मतलब क्या? ये समय, वो बढ़ी हुई समय का बात बोल रहा है, तो माता की आयु की आधी होगी, तो आधी इसका होगा, मतलब x प्लस 8 जो माता की आयु है वो x इंटू 2/5 प्लस 8 में क्या बोल रहे हैं कि उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। तो माता की आयु कितना है? x प्लस 8 का आधा मतलब 1/2, इसका आधा हो गया ना, ये क्लियर है। मतलब आधा मीन्स क्या? बराबर जब लाएंगे तो आधा है मीन्स क्या? ये अब दोनों की एज जो है बराबर होगी। तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है? मतलब अब जो है माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु हमने क्या माना था? x, तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स माता की आयु निकल गई। यदि बोलेगा कि माता की आयु 8 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो 8 वर्ष बाद जैसे यहाँ है तो हम फिर से एक इस पोजीशन पे आ जाएंगे। यदि बोलेंगे कि माता की आयु के 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो x में हम 4 वर्ष जोड़ देंगे, पहले x का वैल्यू। तो लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है इस समय मीन्स प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट में उसकी मदर की आयु क्या है तो वो निकालना है। तो जस्ट सॉल्व कर देना हमें। तो देखिए जब नीचे हो तो ऊपर जाके क्रॉस, तो सबसे पहले प्लस वाला को एक साइड पहले हम करेंगे। तो देखिए x प्लस 8/2 ये सॉल्यूशन का तरीका है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या प्लस है तो इसको हम पहले एलसीएम लेके कर लेंगे, कुछ नहीं तो एक है एलसीएम लेंगे 5, तो ये 5 से 1 वाले में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x, x इंटू 2x प्लस ये कितना बार में डिवाइड होगा? 5 बार में। तो 5 से हम 8 को 2 कर देंगे तो 5 8 जा 40। अब देखिए अब क्रॉस कर देंगे ये और ये, तो ये जैसे करेंगे तो 5x प्लस 5 8 जा 40, 5 8 40 बराबर, इसको वहां ले जाएंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 80। देखिए 4x 5x, तो 5x माइनस 4x बराबर 80, इधर प्लस उधर जाए तो माइनस 40, कोई डाउट नहीं हो रहा। 5x यहाँ है, अब 4x यहाँ है, तो 4x इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस है चूंकि यहाँ 80 प्लस में है, यहाँ प्लस 40 इधर आके माइनस 40, तो 5x माइनस 4x मतलब 1x, 80 माइनस 40 बराबर 40, मतलब x का वैल्यू 40, सी नंबर आंसर। देखिए 32 36 40 48, तो सी नंबर हो गया 40। x का प्रेजेंट ये हो गया। 8 वर्ष बाद कितना हो जाता? तो 48, 8 वर्ष बाद के बारे में बात करते हैं। 8 वर्ष पूर्व पर करते हैं तो 32। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन से आपका सॉल्व होने का तरीका यही है। आपको जस्ट लग रहा है कितना बड़ा बनाया हूं मैं, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है ये देखिए, शॉर्ट टिप्स में बताता हूं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 2/5, तो माता की आयु x, डेफिनेटली उसका तो आयु कितना 2/5x, कुछ नहीं मानना है, बस यही समझ में आ जाएगा ना आपको कि किसके बारे में बात हो रहा है। 8 वर्ष बाद प्लस 8 इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु, उस समय मतलब बताइए दिए जब 8 वर्ष बढ़ गई तो उसके बाद आधी होगी, तो उस 8/2, आधा मतलब क्या 2/2, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2/2 माता की आयु की आधी होगी उस समय, मतलब जब 8 वर्ष वो बढ़ गई, 8 वर्ष प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, इसको फिर से वही एलसीएम ले लेना, 5
फिर ये इसी टाइप से यहां जैसे बनाए वो बना देना, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा x का मान 40। कुछ नहीं है, ये ट्रिक्स है। यदि इस ट्रिक्स को पकड़ते हैं यू विल डेफिनेटली नॉट फॉरगेट दिस ट्रिक्स, और यदि आप इस ट्रिक्स को पकड़ते हैं यू विल ऑल्सो नॉट फॉरगेट दिस ट्रिक्स। आपको ये स्पीड बनाएगा, क्या बनाएगा, ये स्पीड खुद बाय खुद बनाएगा। यदि आप इस ट्रिक्स को पकड़ते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव यदि पेपर सपोज कहीं ले ले, एसएससी या कोई भी और भी बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी ले सकता है, कभी भी गवर्नमेंट है उसे जैसा लगेगा। जैसे 2014 का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी का, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में, तो वहां पे तो ये काम देगा, 100 ट्रिक्स काम नहीं देगा। और आपको ये 100 ट्रिक्स, ये आपका जो 100 ट्रिक्स है वो यही है। ये जो है अनलेस एंड अनटिल वी नो दिस वी कैन नॉट कम टू दिस पॉइंट। ये 100 ट्रिक्स में हम तभी आ सकते हैं जो ये हम जाने, ठीक ना। और ये जब जानेंगे तो ये तो मेरा मुट्ठी में, मतलब हमारा मुट्ठी में ये कब रहेगा ये, क्योंकि हम 100 ट्रिक्स को, हर 100 ट्रिक्स को याद नहीं रख सकते हैं, और इससे आसान कोई भी 100 ट्रिक्स नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये लिखने का जरूरत है नहीं, एक्स बस इसलिए बनाइए ना, जस्ट बनेगा। और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, क्वेश्चंस को लिखें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन को दबा दें, क्योंकि जितना भी मेरा अपलोड होगा वीडियो सब एज अ नोटिफिकेशन विल कम टू यू। उसके बाद आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।